नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां सीएम नीतीश कुमार ने महिला संवाद का शुभारंभ किया। तो वहीं आरजेडी के माई बहन मान योजना के खिलाफ जेडीयू का यह महिला संवाद होगा। 2 महीने तक महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर के सीएम नीतीश कुमार का यह बड़ा एजेंडा रहने वाला है। दरअसल बिहार के करीब 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का यह लक्ष्य रखा गया, जिसके चलते कार्यक्रम की यह शुरुआत की गई है। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा महिला संवाद का एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। आरजेडी के माई बहन मान योजना के कार्ड के तौर पर इसको कह सकते हैं। 2 महीने तक महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान चलेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर के सीएम नीतीश कुमार का ये एक बड़ा एजेंडा और बिहार के करीब 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का ये लक्ष्य रखा गया है। तो एक और जहां महिला संवाद का शुभारंभ किया गया, तो इसके साथ ही आरजेडी के माई बहन मान योजना के खिलाफ जेडीयू का ये महिला संवाद कार्यक्रम। जानकारी है कि जहां 2 महीने तक महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया और तमाम मंचों पर वो महिलाओं के लिए अपनी बात को रखते हुए नजर भी आते हैं, और ऐसे में अब इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन पर जुड़ गए। उत्कर्ष, अगर बात की जाए, देखिए महिला संवाद की एक और जहां कार्यक्रम की शुभारंभ हुआ और ऐसे में कहा जा रहा है कि 2 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो वहीं एक तरफ तो बात ये हो गई, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आरजेडी माई बहन सम्मान योजना है, उसकी कार्ड के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल अंकुर, देखिए ऐसी ही तस्वीरें झारखंड इलेक्शन में भी नजर आई थी, जब हेमंत सोरेन ने भी मां बहन सम्मान योजना की बात कही थी। मैया सम्मान योजना थी। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने जब मां बहन सम्मान योजना की बात की तो नीतीश कुमार भी पीछे नहीं हट रहे थे। हालांकि देखिए, जो साइलेंट वोटर्स मानी जाती हैं वो महिलाएं नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर्स हैं। अब इनके लिए जो कार्य है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। आज जो महिला सम्मान योजना के तहत रथ रवाना किया जाएगा, जो बिहार के अलग अलग जगहों पे जाएगा। 2 महीने तक वो तमाम चीजें बताई जाएंगी कि नीतीश कुमार के शासनकाल यानी कि 2005 के बाद बिहार में क्या किया गया था। इन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो दी जाएगी। हालांकि कोशिश जरूर है कि एक कार्ड निकालने की, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव है और बीते दिन जो बैठक महागठबंधन में हुई और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात सामने आई, उसके बाद कहीं ना कहीं जेडीयू पूरी तरीके से अब तैयार होती नजर आ रही है। और जेडीयू का ये कोशिश है साफ तौर पे कि उन महिलाओं को अपनी तरफ किया जा सके जिनके लिए 2016 में शराबबंदी कानून नीतीश कुमार ने लागू की थी। उत्कर्ष जी, जहां तक माई बहन मान योजना की बात हो रही है, ऐसे में झारखंड का भी जिक्र आपने किया। एक बात तो यहाँ पर साफ होती नजर आ रही है कि महिलाएं अब एक अहम वोटर के तौर पर सामने आ रही हैं, और लोगों को लग रहा है कि अगर खासतौर से राजनीतिक पार्टियों को ये लग रहा है कि अगर महिलाएं उनके साथ आती हैं तो एक बड़ा गेम अपने पाले में किया जा सकता है। और यही वजह है कि चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, सभी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी मोहरें सेट करते हुए महिलाओं के लिए खासतौर से नजर आ रहे हैं और तमाम कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। तो बिल्कुल अंकुर, देखिए पहले भी बिहार में जातीय समीकरण जो है वो सबसे ज्यादा हावी रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो उन्होंने ये बात समझ ली कि महिलाओं का वोट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लिहाजा बिहार में 42% महिलाएं हैं और इन 42% का अगर वोट नीतीश कुमार को मिलता है तो सत्ता में आने में कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। अब ऐसे में एक कोशिश जरूर है नीतीश कुमार की कि महिला से सीधे तौर पर संवाद किया जाए। जो जीविका दीदियों के तौर पर नीतीश कुमार ने महिलाओं को सम्मान दिया, 2016 में शराबबंदी कानून लागू की, और सबसे बड़ी बात पंचायती राज में 50% आरक्षण, और उसके बाद अलग अलग विभागों में 50% आरक्षण जो नीतीश कुमार ने दिया, वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि बड़ी सौगात जो है वो महिलाओं को दी गई, जिसके बाद जो महिला वोटर्स है वो नीतीश कुमार के पाले में आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के 2500 के वादे पे अब महिलाएं डगमगा रही थी, जिसको फिर से नीतीश कुमार अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा हथकंडा जरूर है। अब देखना होगा कि ये आगामी विधानसभा चुनाव में कितना फायदेमंद होता है। बिल्कुल, और देखिए चाहे वो तेजस्वी यादव हो, तमाम जगहों पर पहुंच करके वो माई बहन योजना की बात करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार जिस भी कार्यक्रम में, खासतौर पर अगर बीते दिनों की बात करें, जब वो जाते हैं तो महिलाओं को लेकर के किस तरीके से काम किया गया इसको लेकर के वो बोलते हुए नजर आते हैं। अब देखना होगा कि आखिर कौन कितना इसमें अपने अपने तरीके से कामयाब होता हुआ नजर आता है। अपने हमारे साथ आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए सीएम नीतीश कुमार जो कि कार्यक्रम रखा गया और महिलाओं के लिए स्पेशली कार्यक्रम लॉन्च किया गया है।